ओ पता जी नहीं तो पढ़ाई में कितना मीठा होता है। ओ पता जी नहीं तो पढ़ाई में कितना मीठा दर्द होता है। पढ़ाई बिना दुनिया तो फीका तो रह जाता है। ओ पता जी नहीं पढ़ाई में कितना मीठा दर्द होता है। पढ़ाई बिना दुनिया तो फीका तो रह जाता। हाँ, मैं विकास कुमार आपका रोजगार तक चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल का नाम विकास कुमार रोजगार तक है। चलिए आज बताने वाला साइकोलॉजी फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने बीए पार्ट 1 सेमेस्टर उनके लिए, साइकोलॉजी ऑनर्स जिनका उनके लिए। चलिए आज का पहला है कि बता रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हिंदी क्या आता है? साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोविज्ञान। क्या आता है? मनोविज्ञान। क्या आता है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का हिंदी क्या आता है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी दो वर्ड मिलकर बना हुआ। साइके प्लस लोगोस। साइके मीन्स क्या आता है? मन होता है, और लोगोस मीन्स क्या आता है? विज्ञान होता है। दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ। क्या? दो ग्रीक शब्द मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसके बोला था? विल्हेल्म वुंड को बोला गया था। किसको बोला था? विल्हेल्म वुंड को बोला गया था। मनोविज्ञान का जनक विल्हेल्म वुंड को बोला था। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी या तो जनक बोला, दोनों ही किए, हिंदी से इंग्लिश से, ठीक ना। अब आते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग में 1879 में विल्हेल्म वुंड के द्वारा खोला गया था। प्रथम भारत में प्रथम प्रयोगशाला 1916 ईस्वी में खोला गया था, ठीक ना। कितना खोला गया था? भारत में 1916 ईस्वी में खोला गया था। मनोविज्ञान का परिभाषा। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभूतियों एवं व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या? अध्ययन करने वाला विज्ञान है। डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। आपका लास्ट पॉइंट आप कहिएगा, 1879 से पहले मनोविज्ञान स्वतंत्र विज्ञान नहीं था। पहले दर्शन शास्त्र एवं शारीरिक शास्त्र का शाखा था, ठीक ना। फिर आपको कुछ 10-15 ठो करवाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ साइकोलॉजी का, जो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के व्यू से, ठीक ना। चलिए, चैनल का नाम तो विकास कुमार रोजगार तक। फिर आपको बता दें बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना। हर एक बार पूछे जाते हैं रिपीट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह आते हैं इसी तरह आते हैं। हर एक साल में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आपका ऑप्शन मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा का विज्ञान। क्या आ जाएगा? आत्मा का विज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने, अरस्तु ने, थॉर्नडाइक ने, टिचनर ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या कहा जाता था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अगला क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, पोम्पनोजी ने, सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पोम्पनोजी ने कहा था। किसने कहा था? पोम्पनोजी ने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 नंबर का हर एक नेट जेआरएफ में के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी थी? थॉर्नडाइक ने लिखी थी 1903 ईस्वी में, वाटसन 1904 ईस्वी में, कोल्हर ने 1905 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, थॉर्नडाइक 1903 ईस्वी में लिखी थी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2000 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2009 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 1 अप्रैल 2009 में, 2 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में और 4 अप्रैल 2020 ईस्वी का। तो ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2010 को क्या अधिकार अधिनियम बना था? सॉरी, यहाँ पे अगर कब बना था क्वेश्चन, अगर कब लागू हुआ था, यहाँ को क्या हो जाएगा? कब लागू हुआ था।
लागू हुआ था। यहाँ क्वेश्चन आएगा कब लागू हुआ था, कब बने थे, कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबीएसई कब बना। सीबीएसई 1929 ईस्वी में बना था, 1928 में, 1930 ईस्वी में और 1940 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1930 ईस्वी में। बता दें आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या आता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अधिनियम कितना होना चाहिए, अनुपात कितना होना चाहिए? एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30, 1:40, 1:50, 1:100। तो क्या जाए? 1:40। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1:40 होना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स है। क्या ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स है? ठीक ना। अतः क्वेश्चन नंबर 10 में शिक्षा मनोविज्ञानिक का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षकों का सर्वांगीण विकास, दोनों बीच। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बालकों में सर्वांगीण विकास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? 86वें, 87वें, 50वें और 87वें। तो कहा जाए 86वें अनुच्छेद से शिक्षा मौलिक अधिकार नियम लिया गया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षा के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इनमें सभी। तो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड। कौन करता है? सीबीएसई बोर्ड। इसका रिफ्रेशर कोर्स का शिक्षक कौन करता है? सीबीएसई बोर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। सीखने का अधिनियम किसने दिया था? सीखने का अधिनियम किसने दिया था? वाटसन, थॉर्नडाइक, विलियम वुंट, टिचनर। तक कहा जाएगा वाटसन, थॉर्नडाइक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉर्नडाइक आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना थी? वाटसन की, विलियम वुंट की, विलियम जेम्स की, हिल्ली की, विलियम टिचनर की। का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विलियम वाटसन की। हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो मिलते हैं आप लोग के साथ।